एक छोटे से शहर में एक नौजवान लड़का रहता था। हिंदू परिवार, सादा जिंदगी। सुबह सुबह घर में मंदिर की घंटियां बजती, अगरबत्ती की खुशबू फैलती और माँ पापा पूजा करते। वो भी बचपन से यही करता आया था, हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़ा होना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना। बचपन में ये सब अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दिल में एक सवाल उठने लगा। क्या ये पत्थर सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या ये मेरी मदद कर सकते हैं? वो सोचता, जिसे मैंने अपने हाथ से साफ किया, जिस पर रंग चढ़ाए, क्या वो मुझे रोजी देगा, मेरी दुआ सुनेगा? धीरे धीरे ये सवाल दिल में गहराई तक उतर गए। वो अक्सर मंदिर में खड़ा होकर दूसरों को देखता, सब हाथ जोड़ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और आंखें बंद करके कुछ मांग रहे हैं, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं आता था। वो कहता, मेरे पास सब है, परिवार है, दोस्त हैं, पढ़ाई भी चल रही है, फिर भी दिल खाली क्यों है? पहली बार सच्चाई की झलक स्कूल के दिनों में उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हो गई। वो लड़का अलग था, चेहरा सादा, बातों में नरमी और दिल में अजीब सा सुकून। वो जब भी कहता इंशा अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अजीब सी खुशबू जैसी शांति दिल को छू जाती। एक दिन वो स्कूल से घर लौटते हुए मस्जिद के पास से गुजरा। अचानक अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे दिल की गहराई में कोई दरवाजा खुल गया हो। उसने पहली बार महसूस किया, ये आवाज दिल को छूती है। ऐसा क्यों? उस रात नींद में भी वो अजान की आवाज सुनता रहा। दिल की उलझन और तलाश की शुरुआत। अब उसका मन घर के पूजा पाठ में कम लगने लगा। माँ ने कहा, बेटा आरती कर लो। वो चुप रहा, दिल में कहता, क्या ये सच है या बस आदत? धीरे धीरे उसने मुस्लिम दोस्त से बातें करना शुरू की। एक दिन उसने पूछा, तुम लोग मूर्ति क्यों नहीं पूजते? दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह एक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। जो सबको पैदा करे वो कभी इंसानों के बनाए पत्थरों में नहीं बन सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। पहली बार कुरान का सामना कुछ हफ्तों बाद उसे एक दिन हिंदी में तर्जुमा किया हुआ कुरान शरीफ मिला। जिज्ञासा से उसने पढ़ना शुरू किया। हर आयत उसके अंदर की उलझन का जवाब थी। वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वही है जो सुनता और देखता है, और वही है जो तुम्हारे दिलों के राज जानता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये किताब झूठ नहीं बोल सकती। अब उसका दिल दिन रात सच्चाई की तलाश में लगा रहने लगा। तन्हाई और दिल की आवाज। रात को सब सो जाते, वो छत पर बैठ जाता, आसमान के तारे देखता और कहता, हे ऊपर वाले, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। उसके आंसू गालों पर गिरते और दिल में एक नई उम्मीद जागती। उसने तय कर लिया, अब मैं सच्चाई ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अब उसकी जिंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आने वाला था। जिस सच्चाई की तलाश में वो निकला था, अब वो उससे मिलने वाली थी, एक सपने के जरिए। एक रात जब वो काफी थका हुआ था, दिल भी भारी था, तो छत पर सो गया। उस रात कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि एक नूर से भरा चेहरा, सफेद लिबास, चमकती आंखें उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, तू जिसे ढूंढ रहा है वो यही है। अल्लाह एक है, वही सच्चा रब है और मैं उसका पैगंबर हूं। वो ख्वाब में घबरा गया, लेकिन उनके चेहरे से इतना सुकून मिल रहा था कि वो कुछ भी कह न सका। फिर उन्होंने कहा, तू जिस सच्चाई को तलाश कर रहा है वो इस कलमे में है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसे दिल से कह दे, तेरा सफर आसान हो जाएगा। वो नींद में ही कलमा पढ़ता है और अचानक नींद खुल जाती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। क्या ये सपना था या कोई हकीकत? क्या ये वही नबी थे जिनका जिक्र मैं कुरान में पढ़ रहा था? अब उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी और सुकून भर गया था। वो सोचता रहा, अब मैं और देर नहीं कर सकता, अब सच को अपनाना ही होगा। अगले ही दिन वो अपने उस मुस्लिम दोस्त से मिला और कहा, मुझे कलमा सिखा दो, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। वो दोस्त पहले हैरान हुआ, फिर आंखें भर आईं। उसने बड़े सलीके से उसे पूरा कलमा सिखाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उसने रोते हुए दिल से पढ़ा। अब मुझे सुकून मिल गया है। अब उसके अंदर एक नई रूह थी। उसने पहली बार वुजू किया, अपने माथे को सजदे में रखा। सजदे में कहते कहते वो टूट गया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अंधेरे से निकाला और अपनी रोशनी दिखाई। वो सजदे से उठने को तैयार नहीं था। इतनी राहत, इतनी शांति जो उसने कभी जिंदगी में नहीं पाई थी। मगर भाई, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। घर वालों को जब पता चला कि वो मुसलमान बन चुका है तो जैसे घर में तूफान आ गया। मां रोने लगी, पिता आगबूला हो गए, रिश्तेदारों ने ताना मारा। हमारे खानदान में कोई मुसलमान नहीं हुआ, तूने हमें नीचा दिखा दिया। उन्होंने कहा, अगर तू इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो इस घर से निकल जा। उसका दिल टूटा, मगर ईमान से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसने बहुत अदब से कहा, अम्मी अब्बू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ सच को अपनाया है। मगर किसी ने बात नहीं सुनी। वो अपने ही घर में अजनबी बन चुका था। एक रात उसके पिता ने दरवाजा दिखा दिया। अगर मुसलमान ही बनना है तो इस घर में कोई जगह नहीं। उसने अपने कमरे में आखिरी बार देखा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। वो चुपचाप घर से निकल गया। सिर्फ एक छोटा सा बैग था, एक मुसाफिर सा तन्हा इंसान, लेकिन दिल में अल्लाह का भरोसा था। उसका दोस्त उसे लेकर मस्जिद गया। इमाम साहब ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तूने वो कदम उठाया है जो बहुतों को नसीब नहीं होता। उसे मस्जिद में एक कोना मिला रहने का, खाने का इंतजाम भी हो गया। मगर अब उसके सामने नई जिंदगी शुरू होनी थी, मेहनत की, सब्र की और दुआ की। मस्जिद में रहकर वो रोज इबादत करता, कुरान पढ़ता, इस्लामी किताबें समझता और खुद को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करता। लेकिन रोजगार का सवाल अब भी उसके सामने था। वो पढ़ा लिखा था तो अपने दोस्त की मदद से एक मुस्लिम की दुकान में नौकरी लग गई। काम छोटा था मगर दुआ बड़ी थी। रात को देर तक मस्जिद में बैठा रहता, सजदे में जाकर रोता और कहता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे हिदायत दी है, अब मुझे हौसला भी दे ताकि मैं तेरे रास्ते पर मजबूती से खड़ा रह सकूं। धीरे धीरे लोगों ने उसकी सच्चाई और अखलाकों को समझना शुरू किया। मस्जिद में आने वाले बुजुर्ग उसे दुआ देते और बच्चे उससे मोहब्बत करने लगे। एक दिन उसके अब्बू की तबीयत बिगड़ गई। मां ने बहुत रोते हुए फोन किया, तुम्हारे अब्बू आईसीयू में हैं, आखिरी बार मिल लो। वो दौड़ता हुआ पहुंचा। अब्बू की आंखें बंद थीं। उसने हाथ थामा और कान में धीरे से कहा, अब्बू, मैं अब भी वही हूं, बस अल्लाह को जान चुका हूं। अब्बू की आंखों से आंसू बह निकले और कुछ देर बाद वो इस दुनिया से चले गए। अब घर में सब कुछ बदल चुका था। अम्मी अकेली थीं। कुछ दिन बाद उन्होंने बेटे को बुलाया। बेटा रोज उनसे मिलने जाता, खाना बनाता, दवाइयां लाता। एक दिन अम्मी ने कहा, अगर तेरा रब तुझे इतना अच्छा बना सकता है तो वो झूठा नहीं हो सकता। फिर वो दिन आया जब उसकी मां ने भी कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब वो सिर्फ मुसलमान नहीं रहा था, वो दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाने वाला बन चुका था। नॉन मुस्लिम दोस्तों को कुरान समझाने लगा, यूट्यूब पर इस्लामिक वीडियो बनाने लगा, लोकल मस्जिद में बच्चों को क्लासेस देने लगा। वो कहता, मैं चाहता हूं कि जैसे अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही मैं किसी और के दिल तक भी रोशनी पहुंचा सकूं। अब वो हर वक्त सब्र करता, लोगों को प्यार से समझाता। किसी ने पूछा, तुमने सब कुछ खोना कैसे बर्दाश्त किया? उसने हमेशा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सब कुछ नहीं खोया, मैंने तो सब कुछ पाया, अल्लाह, इस्लाम और सुकून वाली जिंदगी। एक दिन मस्जिद के एक कोने में बच्चे उसके चारों तरफ बैठे थे। वो सबको कलमा सिखा रहा था। आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं कल मर गया तो मेरे रब ने मुझे पहचान लिया होगा। ऐ अल्लाह, जो भी इस कहानी को सुने, देखे या पढ़े, उसके दिल में भी हिदायत का नूर उतार दे, उसके दिल को भी सच्चाई से मिलवा दे, और अगर वो हक पर है तो उसे इस्लाम पर और मजबूत कर दे। आमीन। कहानी का पैगाम, सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, मगर जो चल पड़ता है
अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके दोस्तों तक और भी रियल इस्लामिक स्टोरीज पहुंचती रहे।